कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही। मस्जिद बनाऊंगा, वो कोई कुछ कर सकते कर लेंगे। जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, कम्युनल हो जाते हैं। और अब खबर पश्चिम बंगाल की, जहां पर इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और नई बाबरी को लेकर सियासी तनातनी तेज हो गई है। वहां पर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में आज बाबरी मस्जिद के निर्माण की औपचारिक शुरुआत होने जा रही है। जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष और विधायक हुमायूं कबीर के नेतृत्व में करीब 1200 लोग कुरान पढ़ेंगे और इसी के साथ मस्जिद निर्माण का कार्यक्रम शुरू होगा। इस मुद्दे पर सियासत अब बंगाल से निकलकर उत्तर प्रदेश पहुंच गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि कयामत तक बाबरी का निर्माण नहीं हो सकेगा। योगी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है। यानी बाबरी को लेकर बंगाल से लेकर यूपी तक सियासी घमासान मचा हुआ है। आज इस बड़ी खबर पर हमारी खास नजर रहेगी और हमारे मुर्शिदाबाद से हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। लगातार राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आ रही है, ये सुन लेते हैं। ये यूपी नहीं है, ये अयोध्या भी है, ये मुर्शिदाबाद है। मेरा हक है, मेरा ये मस्जिद बनाने का हक है। कोई सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया उसीलिए कोई मना नहीं किया, लेकिन मैं ये करके दिखाऊंगी। मैं किसी को खिलाफ नहीं है, लेकिन किसी में जबरदस्ती करेगी तो उनको सच में लड़ने के लिए तैयार है। हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। उससे कहो कयामत उर्दू मत इस्तेमाल करो। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। फिर कहता हूं मैं आपसे, जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो क्या करते हैं, कम्युनल हो जाते हैं। जितना उनकी कुर्सी को खतरा होगा उतना ही वो कम्युनल हो जाएंगे। और ऋत्विक मंडल हमारे सहयोगी अब हमारे साथ ग्राउंड से जुड़ रहे हैं। पूरी तैयारी की खबर है ऋत्विक, अभी आप जहां मौजूद हैं, आप हमारे दर्शकों को इस वक्त क्या दिखा सकते हैं, किस तरह का आयोजन वहां होने वाला है आज के दिन? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बाबरी मस्जिद का जो निर्माण का काम वो शुरू हो चुका है। 10 बजे का वक्त दिया गया था। पहले तो कुरान पाठ का जो है कार्यक्रम वो अभी जो है खत्म हुआ है। 10:30 बजे से वो हो रहा था। 1200 लोग एक साथ कुरान पाठ किए। ये दरअसल ये सोच हुमायूं कबीर जो जनता उन्नयन पार्टी के मुखिया है और जिन्होंने ही इस बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी, उन्होंने किया था। उसके बाद जो है वो शुरू हो गया है। अब कंस्ट्रक्शन की बारी है। जो बताया जा रहा है कि 1 बजे जो है कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, उससे पहले गड्ढा खोदा। तो ऋत्विक हमारे जो सहयोगी हैं बता रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में कैसे आज पूरी तैयारी है उसकी नींव रखने की। हुमायूं कबीर ने पूरी तैयारी की हुई है। 1200 लोग, खबर है कि ये पहले कुरान उन्होंने पढ़ा है, उसके बाद इस बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी और इसको लेकर घमासान भी तेज हो रहा है। पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ ये पूरा मुद्दा अब उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है। हमने कुछ देर पहले मुख्यमंत्री को भी सुना, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कैसे कयामत तक भी इसे बनने नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त दिख रही हैं, जो आयोजन हुमायूं कबीर ने इसके निर्माण के लिए किया है, उसमें वो आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। गौरतलब है कि इसी साल विधानसभा चुनाव है, ज्यादा वक्त नहीं है पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के लिए। और मुर्शिदाबाद जिले की अगर बात करें, जहां पर ये मस्जिद बनाने की तैयारी हो रही है, वहां पर मुस्लिम आबादी करीब 66 से 70% है और ऐसे में विधानसभा सीटें जो 20 सीटें हैं वो मुस्लिम बहुल हैं और मुस्लिम जो मतदाता हैं वो असर रखते हैं। ग्राउंड पर हम इस पूरी जानकारी को लेते हुए हमारी अगली रिपोर्ट देख लेते हैं। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि इस बाबरी मस्जिद का जैसे नींव रखा गया, काफी सारे लोग यहाँ पर आकर
अपना समर्थन जताया, लोग ईंटा भी सर पर लाद कर लाए, पैसे भी दिए और इसके बाद जो है हम देख सकते हैं इसका निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। सुबह से कई सारे लोग दूर दराज से पहुंच चुके हैं, वैसे ही कई सारे लोग हैं। ये मुर्शिदाबाद की धरती है, लेकिन सुदूर बांकुड़ा जो पश्चिम की डिस्ट्रिक्ट से है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी है वो मान रहे हैं। उन लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आना हुआ आपका? हम बांकुड़ा से आए हैं। अच्छा, तो जरा बताइए, पिछले कुछ दिनों में जो है ये बाबरी मस्जिद और बेलडांगा चर्चा पर है, किस तरीके से देख रहे हैं? आज से निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। देखिए, ये हम इस नज़र से देख रहे हैं कि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जो एक मस्जिद है, इस्लाम के लिए एक बड़ा निर्माण के वाला मस्जिद है। ये मस्जिद में हर लोग नमाज पढ़ते हैं। ये मस्जिद के इतना फ़ायदा, ये इतना गुरुत्वपूर्ण ये है इसलिए कि ये मस्जिद पहले इसको भांग छोड़ दिया है, इसलिए फिर इसको दोबारा निर्माण किया जा रहा है। इसलिए हमारा बहुत महत्वपूर्ण इसके इत्मीनान है, इस दोबारा जिंदा हो रहा है मस्जिद, इसलिए हमारा बहुत फुर्त है और आनंद है। तो ममता बनर्जी के बागी नेता जो हैं हुमायूं कबीर अपनी बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू कर रहे हैं, लेकिन उससे ठीक पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबरी के नाम खुली चेतावनी जारी कर दी। योगी ने कहा कि बाबरी का दोबारा निर्माण नहीं होने वाला। इसके जवाब में अखिलेश यादव बोले, सीएम सत्ता जाने के डर से सांप्रदायिक हो रहे हैं। और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ लफ्जों में चेतावनी दे रहे हैं कि बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी नहीं होने देंगे। हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है। साफ कहा कि जो कयामत का दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आने वाला। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। योगी आदित्यनाथ का बयान ऐसे वक्त में आया है जब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बुधवार को बाबरी मस्जिद के निर्माण का काम शुरू होने वाला है। योगी बाराबंकी हनुमान विराट महायज्ञ में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बातें कही। पहले आपको योगी का पूरा बयान सुनाते हैं। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। और उनके सपनों को ऐसे ही हम अपनी विरासत को सम्मान देते हुए भारत की गौरवशाली परंपरा को, सनातन धर्म की इस परंपरा को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर को अयोध्या धाम में आकर के सनातन के प्रतीक श्री राम मंदिर में भव्य केसरिया ध्वज का आरोहण किया था। ये केसरिया ध्वज हमेशा ही भारत के इस गौरव को, सनातन के इस गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य इसी मजबूती के साथ करेगा। सवाल यह है कि आखिर जब कुछ ही घंटों के बाद मुर्शिदाबाद में बाबरी के दोबारा बनने की कहानी शुरू होने वाली है, उससे ठीक पहले योगी इस तरह के बयान देकर किसे चेतावनी दे रहे हैं। क्या ये संदेश बंगाल के उन लोगों के लिए है जो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए जोर शोर से जुटे हैं?
या फिर इस संदेश के कोई अलग मायने हैं? बहरहाल जिस ढंग से योगी ने बाराबंकी से चेतावनी दी है, उससे 1000 किलोमीटर दूर मुर्शिदाबाद तक इसकी गूंज पहुंचना तय है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले मौलाना जर्जिस ने कहा था कि बाबरी मस्जिद कयामत तक रहेगी। जब तक जिंदा हैं, बाबरी मस्जिद मानते रहेंगे। माना जा रहा है कि योगी का ये बयान जर्जिस की तरफ भी इशारा है। बाबरी मस्जिद तो वो इसलिए कहलाती थी क्योंकि उसको बाबर ने बनवाया था और वो अब तोड़ दी गई, शहीद कर दी गई, खत्म कर दिया गया। लेकिन हम उसको बाबरी मस्जिद पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं और कयामत की सुबह तक उसको बाबरी मस्जिद मानते रहेंगे। जब तक जिंदा हूं कहता भी रहूंगा कि वो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। 2 दिन पहले बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाली हुमायूं कबीर ने भी कहा था कि कोई आंख बढ़ाकर बाबरी तोड़ने आएगा तो उनका क्या हाल होगा ये पता चल जाएगा। चेतावनी दी थी कि ये यूपी अयोध्या नहीं है, ये मुर्शिदाबाद है। उनका कोई खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। उनको जो राम मंदिर बनाया कोई विरोध नहीं किया, अगले दिन फिर बनाएगी तो कोई विरोध नहीं करूँगे। लेकिन मेरा जो मस्जिद बनाना का हक है वो मस्जिद में बनाएंगे, किसी को हिम्मत है तो रोकिए। इधर योगी चेतावनी दे रहे हैं, उधर मुर्शिदाबाद में बाबरी की तैयारी है। इस बीच लखनऊ से विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता हाथों में भगवा झंडा लेकर बंगाल निकल रहे हैं। नारा दे रहे हैं, हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। उत्तर प्रदेश में हिंदूवादी संगठन लगातार दावा कर रहे हैं कि उस बनने वाली मस्जिद की ईंट उखाड़ देंगे। मेरे पीछे जो कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं ये विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता हैं। इनका कहना है कि ये जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और वहां जाकर के बाबरी गिराने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, पहुंचने में भी तो समय लगता है सर। तो हम लोग जाएंगे वहाँ पे, अपनी संख्या में पहुंचेंगे और जो इस हिसाब से वो हिंदू मुसलमान राइट्स वहाँ कराने की कोशिश कर रहे हैं उसको रोकेंगे। आप बाबर के नाम पे ना बनाइए, आप कलाम साहब के नाम पे बनाइए। आप इतने अच्छे अच्छे लोग मुस्लिम लीडर्स रहे हैं, मुस्लिम इतने अच्छे लोग रहे हैं, उनके नाम पे बनाइए। हालांकि पुलिस ने इन्हें लखनऊ में ही रोक दिया है। बहरहाल मुर्शिदाबाद में बनने जा रहे बाबरी मस्जिद को लेकर सियासी शोर लगातार बढ़ता जा रहा है। विरोध से शुरू होकर मामला अब यहाँ तक पहुँच गया है कि योगी साफ कह रहे हैं कि कयामत के दिन का सपना देखने वाले गल जाएंगे, लेकिन वो दिन नहीं आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हमारे सहयोगी ऋत्विक मंडल मुर्शिदाबाद में ही मौजूद है। चलते सीधे ऋत्विक के पास। ऋत्विक, पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक ये पूरा सियासी घमासान मचा हुआ है, लेकिन आप तो ग्राउंड पर मौजूद है। आप बताइए कि ये पूरा मुद्दा वाकई कितने लोगों को आज पहले दिन जुटा पा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि दरअसल मसला 2 तरीके से है। एक धर्म के आधार पर देखी जा सकती है, दूसरा है सियासत के आधार पर। क्योंकि जैसे ही उन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी 6 दिसंबर की तारीख को, यानी आज से ठीक 6 महीने पहले, उसके आगे चलकर उन्होंने जनता उन्नयन पार्टी का ऐलान कर दिया है। हुमायूं कबीर ने कहा है कि न्योता दिया है तमाम गैर भारतीय जनता पार्टी या फिर यानी गैर भाजपा, गैर तृणमूल पार्टी एकजुट हो जाए। उनमें से कांग्रेस आ सकता है, लेफ्ट के पार्टी आ सकते हैं, और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आ सकते हैं और आईएसएफ भी आ सकते हैं। हालांकि इनमें से सिर्फ समर्थन अभी तक वो जुटा पाए हैं एआईएमआईएम से, जो हम समझ रहे हैं कि आगे चलकर वो एक साथ जो है रणनीति तैयार कर वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। लेकिन आज के तारीख की मौजूदा हालात की अगर बात करूं तो मैं बताऊंगा कि यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग आए हैं सुबह से और कई सारे दूर दराज से लोग आए हैं। लेकिन देखने वाली बात होती है कल जब वो बाबरी यात्रा निकालेंगे, यानी 12 तारीख को, जब वो यहाँ यही मुर्शिदाबाद के बहुत ही ऐतिहासिक ये धरती है पलाशी, वहां से होकर जब वो नॉर्थ बंगाल की तरफ यानी दिनाजपुर तक 3 दिन का ये यात्रा करेंगे, जिन्होंने नाम दिया है बाबरी यात्रा। हम समझ सकते हैं कि लोगों के बीच
बीच वो पहुंचना चाहते हैं। हमने इस सिलसिले पर जब हुमायूं कबीर से बात किया था तो उनका कहना है कि वो एक उनका रवैया स्पष्ट करना चाहते हैं। जो लोग बाबरी मस्जिद के विपक्ष में हैं उनको एक वार्ता पहुंचाने के लिए उन्होंने इस यात्रा का ऐलान किया है, जो कल से बाकायदा शुरू होगा। देखने वाली बात होती है पुलिस लोग कितने आएंगे, पुलिस उसको किस तरीके से परमिशन देगी। लेकिन फिलहाल भीड़ के हिसाब से मैं कहूं तो आज भी काफी सारे भीड़ है। जब मैंने देखा है पिछले 2 महीनों में, चाहे वो नींव रखने की दिन हो या फिर नमाज अदा करने की पहला जुम्मे का नमाज अदा करने का दिन हो, तो काफी भीड़ यहाँ पर जरूर हुमायूं कबीर ला सके। लेकिन आगे चलकर ये कितना राजनीति में प्रभाव डालेगा, खासकर चुनावी राजनीति में बंगाल में, इस पर जरूर सवाल निशान बरकरार है। बिल्कुल, लेकिन इसी साल और कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव भी होने पश्चिम बंगाल में। आप नजर रखें।